गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बप्पा का आगमन होने वाला है और बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि गुरुजी कौन से समय बप्पा को पधारना चाहिए, उनका जो स्थापना है किस समय करना चाहिए, कौन सा मुहूर्त शुभ है, क्या करना चाहिए, किस सरल विधि से हम बप्पा को अपने यहाँ लेके आए, उनके स्थापित करें, उनकी पूजा करें, ताकि हम उनके आशीर्वाद का, प्रेम का संपूर्ण लाभ और फल प्राप्त कर सके। तो आज की वीडियो उसी उपलक्ष्य में है, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मध्याह्न काल में हुआ था। इसी दिन तब से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार इस बार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आइए अब देखते हैं कि स्थापना के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है। चतुर्थी का प्रारंभ जो है वो 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 से हो जाएगा और इसकी समाप्ति चतुर्थी की 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3:44 पे होगी। अब इस दौरान पे कौन सा मुहूर्त अति शुभ है? चतुर्थी को हम 27 अगस्त को ही लेंगे, 27 अगस्त 2025 बुधवार वाले दिन। अब इस दिन चौकड़ियों के हिसाब से जो अमृत और शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार से है। अमृत चौकड़ी सुबह 7:33 से 9:09 के बीच में रहेगी। इस दौरान भी आप पप्पा की स्थापना कर सकते हैं, परंतु उनकी स्थापना मध्याह्न काल में जन्म हुआ था, तो आप जो शुभ चौकड़ी है वो सुबह 10:46 से दोपहर को 12:22 तक रहेगी। ये समय अति उत्तम है उनकी स्थापना करने का। वैसे तो मध्याह्न काल में भी लोग करते हैं, दोपहर को 12:22 से 1:59 तक ये राहु काल का है। इसमें स्थापना और पूजा को नहीं करना चाहिए क्योंकि राहु काल है। वैसे गणेश पूजा के लिए मध्याह्न काल का मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन हम ये सलाह देते हैं कि इस दौरान में राहु काल है, इसलिए इस मुहूर्त को हमें नकारक देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब स्थापना से पहले गणपति को घर में मंगल प्रवेश करवाना चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करना है तो प्रसन्नता पूर्वक, विधि पूर्वक गणेश जी को घर में मंगल प्रवेश होना चाहिए। उनका स्वागत, उनका वेलकम बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी के आगमन के लिए घर द्वार को, घर के मंदिर को सजाया जाता है, जहां गणेश जी को स्थापित किया जाना चाहिए। उस जगह की साफ सफाई करके कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए और हल्दी से 4 बिंदी लगा दीजिए। फिर एक मुट्ठी अक्षत रखिए और उस पर एक छोटा लकड़ी का चौकी या बाजोट या लकड़ी का पाट रखकर उस पर पीला, लाल, केसरी रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। मतलब यह है कि स्थापित करने वाली जगह को पहले से सजाकर रखें और साथ ही साथ पूजा की और आरती की जितना भी सामग्री है वो सब पहले ही तैयार करके, बजोट के, खरीद के वहां पे रख लिया जाए। बाजार जाने से पहले नवीन वस्त्र धारण कर लीजिए। सिर पर टोपी हो या साफा बांधे, रुमाल भी रखें। पीतल या तांबे की थाली साथ लेके जाएं, नहीं तो लकड़ी का पाट लेके जाएं, जिस पर गणेश जी को विराजमान करके हम अपने घर में उनको लेके आएंगे, पधारेंगे। इसके साथ एक घंटी मंजीरा भी लेके जाना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को खरीदते समय ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा बैठी मुद्रा में हो। उनके साथ उनका वाहन मूषक यानी चूहा, रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए और सफेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा हो तो अति उत्तम मानी जाती है। सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए, पीतांबर या लाल रंग का परिधान पहने हुए होने चाहिए और लड्डू का थाल। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही उनकी प्रतिमा को खरीदना उचित रहता है। बाजार जाकर जब भी आप गणेश जी आप पसंद करते हैं उसका मोल भाव मत कीजिए। उनके आगमन के लिए उनको निमंत्रण दीजिए और जो उनका मूल्य हो वो दक्षिणा के रूप में उस दुकानदार को दे दीजिए। फिर गणेश जी की प्रतिमा को धूमधाम के साथ घर के द्वार पर लेके आएं और द्वार पर आते ही उनकी आरती उतारें। याद हो तो मंगल गीत गाएं, शुभ मंत्रों का उच्चारण करें अथवा बोले, नहीं तो आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, प्ले ही कर दीजिए। इसके बाद गणपति बप्पा के नारे लगाते हुए उन्हें घर के अंदर उनका आगमन कीजिए, प्रवेश कीजिए और प्रसन्नचित होकर पहले से तैयार किए गए स्थान पर उनको विराजमान कर दीजिए। मंगल प्रवेश के बाद विधिवत पूजा और आरती करें। माना जाता है इस तरीके से किए गए गणेश जी का मंगल प्रवेश, ये घर में प्रवेश की बात हो रही है, से जीवन में सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, मंगल करता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है। अब इनकी स्थापना कैसे की जाए, इनकी पूजा कैसे की जाए? गणेश जी की स्थापना के लिए एक शुद्ध और शांत स्थान का चयन करें। उस स्थान को गंगा जल से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें और छिड़क कर पवित्र कर लें। एक चौकी पे या पाटे पर लाल रंग का कपड़ा या सिंदूरी रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़े पर अक्षत यानी चावल जो बिना टूटे हुए साबुत होते हैं उसकी एक ढेरी बना दीजिए। अब गणेश जी की प्रतिमा को बड़े प्रेम से उस अक्षत के ऊपर स्थापित कर दीजिए। गणेश जी की दाहिनी ओर
कलश स्थापित करें, उसमें जल भरें, आम के पत्ते डालें और सिक्का डालें। इसके बाद गणेश जी को आप सुसज्जित कर सकते हैं माला से, फूलों से, उनकी सजावटी वस्तुओं से, मुकुट से, हार से, वस्त्र से, अंगरखे से, जैसा आपकी इच्छा हो, आपकी मन हो, उनको सुसज्जित कीजिए, तैयार कीजिए। फिर घी का दीपक जलाइए और गणेश जी की आरती करिए। गणेश जी को लड्डू मोदक का भोग अवश्य लगाएं और फिर वही जो प्रसाद हो वो सभी में वितरण कर दीजिए। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। ध्यान रखिएगा, गणेश जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। उनकी हो सके तो उनकी जो स्थापित जगह हो, जहां पे उनको रखना हो, उनको स्थापना करनी हो, विराजना हो, वो उत्तर पूर्व दिशा में हो तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अन्यथा प्रभु का नाम लीजिए और उनको विराजमान कर दीजिए। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। अगर रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाएं नहीं हो और गणेश जी की जो प्रतिमा आप ला रहे हैं उसमें रिद्धि सिद्धि नहीं हो तो उसके स्थान पर सुपारी को रख दीजिए। गणेश जी की कथा अवश्य सुनिए। गणेश चतुर्थी की कथा उस दिन अवश्य सुननी चाहिए, बहुत लाभप्रदायक होती है। पूजा में की गई किसी भी गलती के लिए कोई भी आपसे त्रुटि हो गई हो, उससे गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कीजिए और उनसे ये अरदास कीजिए, ये रिक्वेस्ट कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर में इन 10 दिनों में या 5 दिनों में, जितने दिन के लिए भी आप ला रहे हैं, मंगल ही मंगल करें। रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्न हरता है। आपके सारे विघ्नों को हर के गणपति जब जाते हैं तो ले जाते हैं और शुभ, मंगल, आनंददायक रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हुए जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया।